नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। और मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अंकित। आज की हमारी कहानी है फ्रैंक लूकास के ऊपर, जो कि इस दुनिया का सबसे शातिर और मशहूर ड्रग डीलर हुआ करता था, जो शहीद आर्मी सोल्जर के ताबूत में छुपा के ड्रग्स बेचा करता था। तो आइए फिर बिना किसी टाइम वेस्ट के सीधा चलते हैं उसकी कहानी की तरफ। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दो यार। दुनिया में कुछ ऐसे अपराधी होते हैं जिनकी फितरत को समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। ऐसा ही एक अपराधी था अमेरिका का सबसे खूंखार ड्रग डीलर फ्रैंक लूकास। इस अपराधी ने साल 2010 में एक अमेरिका के अपने आपराधिक जीवन पर किताब लिखी थी। नाम था अमेरिकन गैंगस्टर। इस किताब में उसने अमेरिका के नौजवानों को गुनाहों से दूर रहने के लिए कहा था। और ये किताब इतनी मशहूर हुई थी कि इस किताब के ऊपर एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम था अमेरिकन गैंगस्टर। और इस फिल्म ने भी काफ़ी नेम एंड फेम कमाया था। तो चलिए फिर कहानी की शुरुआत करते हैं। तो फ्रैंक लूकास का किस्सा शुरू होता है साल 1960 से 70 के दशक में। ये वो दौर था जब अमेरिका और वियतनाम के बीच में जंग हो रहा था और समूचे अमेरिका में अपने सैनिकों को लेकर अलग अलग तरह की जोश और फिक्र फिजा का महसूस किया जा रहा था। इस दौरान अमेरिका का पुलिस एक अलग तरह के मोर्चे में ही जुटी हुई थी, क्योंकि उस वक्त अमेरिका में अचानक नशे की खपत और नशे की तस्करी का जोर चल निकला था। अमेरिका के हार्लेम और न्यूयॉर्क शहर में और उसके आजू बाजू की जगहों में एक ड्रग्स जिसका नाम ब्लू मैजिक हुआ करता था वो काफ़ी पॉपुलर हो गया था और काफ़ी लोग इस ड्रग्स के शिकंजे में आ चुके थे। तो पुलिस पूरी कोशिश कर रही थी इस ड्रग्स के डीलरों को पकड़ने की और इसके नेटवर्क को नाकाम करने की, लेकिन पुलिस इसमें नाकाम साबित हो रही थी। तभी पुलिस की छानबीन में एक नाम सामने आया। वो नाम था फ्रैंक लूकास। पुलिस ने जब इस ड्रग डीलर पर नकेल कसने की कोशिश की तो उसके अतीत खंगालने का तय किया। तो पुलिस को एक बेहद ही दिलचस्प और खतरनाक किरदार की शक्ल में उसकी पूरा किस्सा मिला। असल में फ्रैंक लूकास अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना का रहने वाला एक छुटमैया गुंडा था, जो छोटी मोटी चोरी करता था और कई बार चोरियों के चक्कर में जेल भी गया हुआ था। बेहद गरीब परिवार से था वो और कैरोलिना के एक उस इलाका में रहता था जहाँ पे गुंडे और बदमाशों की वजह से पहले ही बदनाम हुआ करता था वो एरिया। उसके इलाके में कई नामी बदमाशों ने भी पुलिस से बचने के लिए पनाह ले रखी थी, लिहाजा उनके बीच परवरिश होने की वजह से उसे जुर्म की दुनिया ही अच्छी लगने लगी। जिस इलाके में फ्रैंक लूकास रहता था वो अक्सर बदमाशों के बीच झगड़े फसाद भी हुआ करते थे। इसी बीच एक रोज कुछ बदमाशों ने अपनी झगड़े के बीच में उसके भाई की जान ले ली। भाई की हत्या के बाद घर परिवार की हालत और भी ज़्यादा खराब हो गई, क्योंकि फ्रैंक का बड़ा भाई ही पूरे परिवार का खर्च चलाता था। तो जब उसके बड़े भाई की हत्या हो गई तो पूरे परिवार का बोझ उसी के कंधे पे आ जुटा, जिसके चलते वो छोटी मोटी चोरियां करने लगा शराबियों और ड्रग एडिक्ट लोगों से, और साथ ही उसने खाने के दुकानों में भी खाना चोरी करना शुरू कर दिया। इसी तरह से वक्त गुजरता गया। फ्रैंक ऐसे ही छोटी मोटी चोरी चकारी करके अपना और अपने परिवार का गुजारा करने लगा। कुछ समय बाद फ्रैंक लूकास को एक दुकान में नौकरी मिल गई। दुकान पर काम करने के साथ साथ वो अपने साथियों के साथ मिलकर छोटी मोटी चोरियां भी करता रहा। इसी बीच एक रोज फ्रैंक लूकास ने उसी दुकान पर हाथ साफ कर दिया जहां वो काम करता था। एक रोज दुकान का मालिक कहीं गया था। मौका पाकर फ्रैंक ने $400 की वहां चोरी कर ली। जब दुकानदार लौटा और उसे अपनी रकम गायब मिली तो उसने पुलिस बुला ली। पुलिस के डर से फ्रैंक लूकास वहां से भाग निकला और सीधा न्यूयॉर्क पहुंच गया। न्यूयॉर्क में जाकर उसने गाड़ी चलाना सीखा, लाइसेंस बनवाया और उसके बाद वहीं के एक मशहूर गैंगस्टर के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करने लगा। फ्रैंक का व्यवहार उस गैंगस्टर जॉनसन को बहुत पसंद था, लिहाजा उसी ने फ्रैंक को जुर्म की दुनिया के दावपेच और पैतरों से उसे रूबरू करवाया। एक रोज आपसी झगड़े के दौरान जॉनसन की जान चली गई, उसकी हत्या कर दी गई, लेकिन तब तक फ्रैंक जुर्म की दुनिया के दावपेच को अच्छी तरह से समझ चुका था। लिहाजा जॉनसन के मर जाने के बाद फौरन ही उसने गैंग के मुखिया की गद्दी पर अपना कब्जा जमा लिया। अब वो जुर्म की दुनिया में पूरी तरह से उतर गया और उसकी मुलाकात उस दौर के बड़े बड़े उस्तादों और जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाहों से होने लगी। देखते ही देखते फ्रैंक लूकास अमेरिका के बड़े माफिया के हिस्सा बन गया
और फिर वो ड्रग्स के नशे के भी डीलरशिप करने लगा। पर आगे बढ़ते ही अब लुक्स को उन बिचौलियों का दिक्कत होने लगी जो उस इलाके में ड्रग्स की सप्लाई करते थे। लिहाजा फ्रैंक ने एक नई तरकीब निकाली और उन बिचौलियों को ही रास्ते से हटाकर खुद की ड्रग्स की सप्लाई अपने हाथ में लेने के लिए मैदान में उतर गया। इसके पीछे उसका इरादा यही था कि बिचौलियों को हटा के उन लोगों को बेवजह कमीशन देने के बजाय खुद का काम करें। लिहाजा उसने एक एक करके तमाम बिचौलियों का काम तमाम करवा दिया। उसके इस काम में सबसे ज़्यादा मदद की एक बेईमान पुलिस वाले ने, जो फ्रैंक लुकस का अच्छा दोस्त भी था, साथ ही घूसखोर भी। देखते ही देखते न्यूयॉर्क में अब कदम कदम पर नशे के सौदागरों की लाशें मिलने शुरू हो गई। हालांकि पुलिस के लिए ये किसी हद तक ये सिरदर्द काम होने जैसा था, लेकिन पुलिस को लगने लगा कि असल में इसके पीछे कोई बड़ी और गहरी साजिश है। ये वही दौर था जब अमेरिका की पुलिस को फ्रैंक लुकस के इरादे की कोई भनक नहीं लग रही थी और ना ही लुक्स की कोई तस्वीर पुलिस के रिकॉर्ड में मौजूद थी, जिससे उस पर किसी पुलिस अधिकारी का शक भी नहीं जा पा रहा था। धीरे धीरे करके वक्त बीतता गया और फ्रैंक लुकस ने न्यूयॉर्क के ड्रग्स का सारा धंधा अपने हाथों में ले लिया और न्यूयॉर्क के साथ साथ उसने आसपास के तमाम शहरों में जुर्म की दुनिया में फ्रैंक लुकस के नाम का सिक्का चलने लगा। इस बीच पुलिस ने एक बार फिर ड्रग्स की बढ़ती लत और तेजी से हो रहे शिकारों को नशे के चंगुल से बचाने के लिए अलग अलग मुहिम चलानी शुरू की और नशे की सप्लाई करने वाले के साथ साथ नशे का धंधा करने वालों को भी तेजी से दबोचना शुरू कर दिया। पुलिस इसी जाल से निकलने के लिए अब फ्रैंक लुकस ने जो चाल चली उसे पुलिस आज भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में मानती है, जिसकी बुनियाद फ्रैंक लुकस ने ही 1970 के दशक में रखी थी। अमेरिका और वियतनाम के बीच जंग छिड़ी हुई थी और अक्सर वियतनाम में अमेरिका के सैनिकों के शव हवाई जहाज में भरकर आ रहे थे। इसी बीच फ्रैंक लुकस न्यूयॉर्क के कुछ दिनों के लिए गायब हो गया और सीधा थाईलैंड पहुंच गया और वहां के ड्रग डीलर के साथ वहां की मशहूर ब्लू मैजिक का सौदा कर लिया। मगर समस्या यह थी कि थाईलैंड से वो ड्रग्स अमेरिका कैसे पहुंचाए जाए, क्योंकि ये ड्रग्स 98% शुद्ध थी, जिसका अमेरिका के नशेड़ियों के बीच जबरदस्त मांग थी। तब फ्रैंक लुकस ने एक ऐसी चाल चली जिसके बारे में उस वक्त तो कोई सोच भी नहीं सकता था। आज भी ऐसा हथकंडा अपनाने के लिए बड़े बड़े अपराधी 10 बार सोचने को मजबूर हो सकते हैं। उसने अमेरिका और वियतनाम के बीच छिड़ी उस युद्ध का फायदा उठाने का इरादा किया और अपने इस इरादे के साथ वो कुछ अमेरिकन मिलिट्री के ऐसे अफसरों से मिला जो चंद डॉलर के लालच में उसके मतलब का काम करने को राजी हो गए। उन्होंने फौजी अफसरों की मदद से फ्रैंक लुकस ने उन सैनिकों की लाशों को अपना जरिया बनाया जो युद्ध में मारे जा रहे थे और जिनकी लाशें अमेरिका पहुंचाई जा रही थी। उसने एक खास तरह की ताबूत बनवाने शुरू की। उन ताबूतों में खास तरह की केबिन होती थी जिसमें ड्रग्स भर के, ब्लू मैजिक ड्रग्स भर के न्यूयॉर्क आने लगा। फ्रैंक लुकस की किस्मत इतनी अच्छी थी कि उस वक्त ज़्यादातर सैनिकों के शव न्यूयॉर्क ही लाए जाते थे, जिसने उसकी काम और भी ज़्यादा आसान कर दिया था। हैरानी की बात यह भी थी कि अब फ्रैंक लुकस अमेरिका की फौज और बड़े प्रशासनिक अधिकारियों की नाक के नीचे अपना ड्रग्स का धंधा बिना कोई झिझक के चला रहा था। इससे फ्रैंक ने बेहिसाब दौलत कमाई और एक ही झटके में फ्रैंक ने न्यूयॉर्क के नशे के बिचौलियों का भी पत्ता पूरी तरह से साफ करके ड्रग्स की डीलिंग खुद करना शुरू कर दिया। फ्रैंक लुकस ने गोल्डन ट्रायंगल के नाम से मशहूर एशिया के लाओस, वियतनाम और थाईलैंड के ड्रग्स की खेप उठाता और सीधे न्यूयॉर्क पहुंचवा देता। इससे फ्रैंक लुकस ने दिन दुनी रात चौगुनी रफ्तार से दौलत बटोरी। फ्रैंक लुकस की यह चाल कामयाब रही और अमेरिका में ड्रग्स की सप्लाई तेजी से बढ़ने लगी। आलम यह था कि अमेरिका में नौजवान ड्रग्स के ओवरडोज के शिकार भी होने लगे। इससे पुलिस पर दबाव और तेजी से बढ़ने लगा। तब पुलिस ने एक बार फिर ड्रग्स के खिलाफ मुहिम शुरू की। तफ्तीश में पुलिस के सामने फ्रैंक लुकस की चाल का पता चला तो वो चौंके बिना नहीं रह सके। पुलिस ने तेजी से धरपकड़ शुरू की और फ्रैंक लुकस के कई वफादारों को भी पकड़ लिया।
पुलिस की कड़ाई से की गई पूछताछ के दौरान उन लोगों ने फ्रैंक लूकास का नाम उगल दिया। लिहाजा पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए फ्रैंक लूकास को भी गिरफ्तार कर लिया। तलाशी में पुलिस को ड्रग्स के साथ साथ लाखों करोड़ों डॉलर भी मिले। पुलिस ने फ्रैंक लूकास पर करीब सैकड़ों लोगों की मौत का मुकदमा चलाया और तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते कोर्ट ने भी 70 बरस की कैद की सजा सुना दी। जेल जाने के बाद भी फ्रैंक का शातिर दिमाग चलता रहा। उसने जेल और पुलिस अधिकारियों के सामने एक शर्त रखी। शर्त यह कि अगर उसे छोड़ा जाए तो वो शहर के साथ साथ देश भर में फैले ड्रग्स माफिया का सारा कच्चा चिट्ठा सौंप सकता है। और फ्रैंक ने जो जानकारियां पुलिस को दी वो सारी की सारी एकदम सटीक निकली और देखते ही देखते अमेरिका का ड्रग्स का धंधा चौपट हो गया। लेकिन शर्त के मुताबिक पुलिस को फ्रैंक लूकास को छोड़ना पड़ा। हालांकि पुलिस की गिरफ्त से निकलने के बाद फ्रैंक लूकास ने फिर कभी अपराध की दुनिया में कदम नहीं रखा और सारी उम्र विटनेस रिफॉर्म सेंटर में ही गुजार दी। लेकिन इसी दौरान फ्रैंक लूकास ने अपने आपराधिक जिंदगी पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम था ओरिजिनल गैंगस्टर। इस किताब में उसने अमेरिका के नौजवानों को नसीहत दी कि गुनाह के रास्ते पे वो कभी ना जाएं, उसकी चमक दमक में खुद को दूर रखें, बल्कि अपना सारा ध्यान पढ़ाई लिखाई पर ही लगाएं, क्योंकि अपराध का कोई भविष्य नहीं। सपने पूरे करने के लिए पढ़ाई लिखाई करना ही ज़रूरी है। फ्रैंक लूकास की यह किताब साल 2010 में प्रकाशित हुई और उसी पर आधारित हॉलीवुड की एक बड़ी कामयाब फिल्म भी बनी जिसका नाम था अमेरिकन गैंगस्टर। फ्रैंक ने यह भी घोषणा कर दी थी कि इस किताब से होने वाली कमाई को वो गरीबों को दान कर देगा। ऐसा उसने किया भी। कहते हैं कि अपने उम्र के आखिरी दौर में फ्रैंक ने ज़्यादातर वक्त व्हील चेयर पर गुजारा क्योंकि एक कार हादसे में उसके दोनों पैर टूट गए थे और आखिरकार 88 साल की उम्र में 1 जून 2019 को फ्रैंक लूकास ने अंतिम सांस ली। बताया जाता है कि जिस वक्त फ्रैंक लूकास के घर में पुलिस ने छापा मारा था वहां से पुलिस को $5,84,663 की रकम मिली थी। बाद में जब खुद फ्रैंक लूकास ने पुलिस को बताया तो उसके घर छानबीन में $1 मिलियन का खजाना छुपा हुआ मिला। बताया तो यहाँ तक जाता है कि फ्रैंक लूकास ने आपराधिक जीवन में इतनी दौलत इकट्ठा की थी जिसका महज 5% ही पुलिस को तलाशी में मिला। बाकी की रकम आज तक का कोई अता पता नहीं मिला। तो बस आज की कहानी हमारी यहीं समाप्त होती है। तो कल फिर मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।